हेलो दोस्तों, जय माता दी। अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ और स्टूडेंट दोनों हैं तो और बच्चों को भी संभालना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। काम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेजमेंट दिया जाए, ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक हाउस वाइफ के लिए ये सब बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों को देखना, घर का काम करना और सब कुछ टाइम टाइम पे ही होना चाहिए। उसके साथ पढ़ाई भी करना, पढ़ाई में अच्छे नंबर भी लाना, ये सब देखना होता है। तो बहुत संघर्ष का जीवन होता है, ये जीवन आसान नहीं होता है। तो बताते हैं। तो सबसे पहले तो टाइमिंग मैनेजमेंट का इशू घर पे भी होता है, एग्ज़ाम देने जाओ वहाँ भी होता है। ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब पेपर देने जाओ तो वहाँ भी कितना भी आता रहे, अगर मतलब टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छे से नहीं कर पाया तो समझ लीजिए सब कुछ बेकार हो जाता है। क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको समझने में। और देखिए सीटेट का पेपर जो है वो तो समझ के ऊपर है। जितना अच्छा आपका समझ रहेगा, जितने अच्छे से आप उस क्वेश्चन को पकड़ ले जाओगे। और ये सब मतलब प्रैक्टिस सेट हल करने से, ये सब हल करना, ये सब तो अच्छी बात है, जानकारी होती है उससे। लेकिन जो मैं जानती हूँ वो बता रही हूँ आपको, मतलब आपके समझ के ऊपर है। और ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिस सेट आप याद करके जा रहे हो वही प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चन सेम उसमें आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप भी पहली बार देने जाएंगे तो ये सब दिक्कत होगा। तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले OMR शीट के साथ ही प्रैक्टिस सेट ऐसा लेना जिसमें OMR शीट पीछे लगा हुआ होता है। और अगर ऐसा ना मिले तो आप लोग को OMR शीट मार्केट से मंगवा लेना चाहिए। उसके साथ अगर हल करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं आपके साथ भी ना हो जाए। तो ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। हम आपको दिखाते हैं OMR शीट के साथ कैसे आता है प्रैक्टिस सेट, तो देख लेना अच्छे से। और हाँ, कुछ लोग तो ये गलती करते हैं, जैसे कि मैं अगली बार एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे बगल वाले सीट पे जो थी लड़की, वो तो पहले सिर्फ ऐसे बिंदी बिंदी रखते चली गई थी OMR शीट पे। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ हमने भर दिया है, फिलअप कर दिया है पूरा अच्छे से। और कुछ भी देखिए ऐसे से बिंदी बिंदी रखते चले गए हैं। तो मेरे सीट पे जो बगल बैठी हुई थी वो लड़की सिर्फ ऐसे ऐसे ही पूरा की थी। वो तो लास्ट में जब वो उसका जमा होने लगा था OMR शीट तो मेरी निगाह पड़ी और मैंने देख लिया। तो हम बोले ऐसे क्यों भरे थे आप? बोले कि टाइम नहीं मिला इसीलिए हम ऐसे कर दिए। चलो नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन उस पर खुद ही लिखा रहता है फिलअप अच्छे से करो, ऐसे नहीं भरना चाहिए। अच्छे से जैसे ये वाला भरा गया है ऐसे ही भरना चाहिए। ये हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जिससे आप लोग भी ये गलती ना करके आए। प्रैक्टिस सेट की सबसे अच्छी बात हमको क्या लगी कि इसमें जो मतलब जितना क्वेश्चन पेपर दे प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसके बाद एक OMR शीट भी दिया गया है। देखिए OMR शीट भी दिया गया है। इससे ना आप टाइमिंग का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम जितनी बार पेपर देने जाते हैं ना, मेरा टाइम का बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और जो है अगर इतने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे उतना पढ़ने में ही टाइम चला जाता है। और ऐसे रहेगा घर पे, अगर आपके पास ऐसे OMR शीट ना हो आपकी प्रैक्टिस सेट में तो आप बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। बाज़ार से मंगा के इसको सॉल्व करेंगे मतलब टाइमिंग के साथ में, तो ऐसे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और टाइम का इशू नहीं होगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब टाइम रहते ही सब कुछ, और कितना भी आता रहेगा अगर टाइम ही कम पड़ जाए तो समझ लीजिए स्कोर कहाँ से अच्छा आएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर ये आपके प्रैक्टिस सेट में ना हो तो ये आप मार्केट से OMR शीट मंगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना कमेंट में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो अब मैं पढ़ाई करके उठने वाली हूँ। उठ जाती हूँ 5 बजे। 5 बजे से 7:30 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद यही सब एक प्रैक्टिस सेट हल करती हूँ 2.5 घंटे में। तब टाइमिंग के साथ हल करती हूँ देख के। और आप लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो ये भी कमेंट में बताना।
तो वैसे ये वाला प्रैक्टिस सेट अच्छा है। एक प्रैक्टिस सेट वाला पूरा बुक हम हल कर चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा प्रैक्टिस सेट का बुक है जिसमें आज हम पहला वाला कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरे साथ तो टाइमिंग का बहुत इशू ज़्यादा होता है सीटेट के पेपर में, समझ में नहीं आता टाइम कब निकल जाता है, क्योंकि इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसको समझना फिर टिक लगाना। और दोस्तों OMR शीट में भी काफ़ी गलती हो जाती है, इसलिए इस बार OMR शीट के साथ ही हल कर रही हूँ मैं। और इसके साथ घर का काम, फिर बच्चों को भी संभालना, देखिए कैसे सब कुछ कर पाते हैं हम। और देखिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में ना संस्कृत और इंग्लिश दोनों भी है। और वैसे हम प्रैक्टिस सेट जो पुराना वाला हल कर चुके हैं उसके लिए हमको संस्कृत का प्रैक्टिस सेट अलग से लेना पड़ा था, उसमें प्रैक्टिस सेट नहीं दिया था संस्कृत का। इंग्लिश तो अटैचमेंट था लेकिन संस्कृत का नहीं था। और लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में जो आप देख रहे हैं इसमें संस्कृत और जो है इंग्लिश, पर्यावरण, हिंदी, गणित और बाल विकास सब कुछ है। और दूसरा वाला भी प्रैक्टिस सेट आपको दिखाते हैं हम। ये है दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट, इसको हम काफ़ी हल कर चुके हैं। 15 इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, पूरा 15 सेट दिया गया है, उसमें तो 10 ही था। देख सकते हैं हम इसी में लिख पढ़ देते हैं, ये नहीं कि कॉपी लेके बैठे, कॉपी भी लेके बैठते हैं लेकिन अगर मेरे समझ में आ जाता कि इसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे हम तो उसी में लिख देते हैं, क्योंकि सोचते हैं इसको देखेंगे तो कॉपी नहीं उठाना रहेगा और ऐसे ही समझ जाएंगे। देखिए ये वाला हल हुआ है मेरा। इसमें तो शायद 15 प्रैक्टिस सेट में से 1-2 ही बचा होगा, वैसे सारा कर चुके हैं, क्योंकि ये होता है ना जितना प्रैक्टिस सेट हल किए रहोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन थोड़ा सही भी है और नहीं भी सही है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना वो समझ के ऊपर डिपेंड है। और ये देखिए सीटेट परीक्षा देने से पहले मतलब कुछ बातें होती हैं जो जानना ज़रूरी रहता है, अनुमान लगाया जा सकता है इससे कि ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, तो कुछ ट्रिक रहता है इसमें। देखिए ये वाले प्रैक्टिस सेट में मेरे दिया गया है ये वाला ट्रिक, पूरा ये वाला ट्रिक दिया गया है। ऐसे अगर किसी भी सर का क्लास लेंगे तो ये वाला ट्रिक सारे लोग बताते हैं अपने वीडियो में, अलग से ही वीडियो बना के देते हैं सर लोग इसका। लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में देख रही हैं पूरा अच्छे से बताया गया है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या करने मतलब क्या ऐसा वर्ड रहे जिसको देख के हम मतलब गेस कर सकते हैं कि ये वाला सही है। ये पूरा ही दिया गया है इसमें। और आप लोग कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट हल किए हो ये भी कमेंट में बताना। दोस्तों अब बंद करती हूँ यहीं पे पढ़ाई। और देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, चाय टोस्ट खा के उसके बाद मैं खा रही हूँ यहाँ पे खरबूज, क्योंकि पति देव जी को बहुत पसंद है तो वो लेके आए थे तो हम सोचे खा लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। नहा के आए तब सबसे पहले ये खाने बैठ गए हैं, अभी किचन में नहीं गए हैं। और इसके बाद
दोस्तों मैं सारा काम करके छुट्टी पा मेरा गई सारा हूँ। खाना वाना बन गया है। अब पतिदेव देखिए यहाँ पे लाडू चले गए मेरी सो ऑफिस, गई है, लाडू सो मेरी रही है। पतिदेव जी इसका भी चल रहा है ऑफिस नेल चले गए काटने के हैं। लिए। देखिए लाडू मेरी सो रही है। अब इसका चल रहे हैं हम नेल काटने। एक बार दोस्तों मैं इसका नेल काट रही थी, मेरे आँख में नेल चला गया था, इसलिए जब इसके नेल काटती हूँ मैं तो आई क्लोज कर लेती हूँ अपना। इनका सारा नाखून कट गया। अब चल रहे हैं हम अपना नाखून काटने के लिए। दोस्तों बच्चों का नेल सोते हुए नहीं काटना चाहिए, ये हमको नहीं पता था। अभी आंटी नीचे से आई थी तब बताई हमको। क्या कर रही हो? हम कहे नेल काट रहे हैं। तो बेटी बोली कि लाडो का भी काट रही हो क्या? हम कहे हाँ। बोली कि सोते वक्त बच्चों का नेल नहीं काटना चाहिए। हमको नहीं पता था। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। अभी तक तो मैं इसका ऐसे ही काटते आई हूँ। दोस्तों अब टाइम आ चुका है ब्लॉग को यहीं एंड करने का, क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया पढ़ाई करने का। मैं लाडो सो रही है तो तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपना। नहीं तो वो 1-2 घंटे सोएगी, उसके बाद फिर उठ जाएगी। और जब वो उठ जाती है तो वो पढ़ने नहीं देती ठीक से। कहीं कापी छीनेंगी, कहीं पेन छीनेंगी, हमको दे दो हम पढ़ें, यही बोलती है। तो टेक केयर दोस्तों। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो थैंक यू दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।